हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग, सिंपल कुर्ती की कटिंग जिसमें फ्लावर एक साइड हो। जैसे इस कुर्ती में ये फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ये एक ही साइड है। किसी में होते हैं कि ऊपर की साइड भी होते हैं, नीचे की साइड भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक ही साइड के फ्लावर दे रखे हैं। तो अगर हम जैसे सिंपल नॉर्मल कुर्ती काटते हैं तो वैसे अगर इसको डबल फोल्ड करके दोनों हिस्से साथ में काटेंगे तो फिर एक हिस्से के फ्लावर ऊपर की साइड आएंगे, एक के नीचे की साइड आएंगे, तो फिर वे गंदे लगते हैं। तो फिर चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले जैसे आप नाप लेते हैं कुर्ती का, वैसे हिप के अनुसार इसकी चौड़ाई में बिछा लेंगे हम। तो ये मैंने बिछा लिया है। तो इसमें एक ये भी दिक्कत आती है, आप उल्टा फोल्ड करोगे तो मतलब कपड़ा ज़्यादा वाला आपको ऊपर लेना पड़ेगा, वरना निशान नहीं लगते। तो मैं तो इस साइड से निशान लगाती हूँ, तो मेरा इसी प्रकार से निशान लगेंगे। अगर उस साइड बिछा लिया तो फिर निशान नहीं लगते। तो आप इसको इसी प्रकार से रखोगे और फिर इसको फोल्ड करके देखो। अभी इसको इस प्रकार से फोल्ड करके काटेंगे तो आपके फ्लावर आएंगे, देखो नीचे वाले के तो ऊपर की साइड आ जाएंगे, लेकिन ये पीछे वाला बैक वाला जो हिस्सा है इसके नीचे की साइड आएंगे। लेकिन ऐसे हमने नहीं काटनी। तो अब क्या करना है, इसकी चौड़ाई हमने ले रखी है, लेकिन ये क्या है, इसमें मतलब ये कान में है कपड़ा, एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है। तो इसको पहले हमने बराबर करना पड़ेगा बचा के। इसमें ये नीचे लेस लगी है, ये हम हटा देंगे, फिर हमें नीचे से बराबर करने में आसानी होगी। तो ये मैंने हटा दी है। अब इसका नाप लेंगे, पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, फिर दूसरे पल्ले को भी इस पे रख लेंगे। अभी हमने क्या करना है, जहाँ जिस साइड से कम है उधर साइड से हमने लंबाई देखनी है और दूसरी साइड फिर उतना ही निशान लगाना है। फिर सीधी लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को बराबर काट देंगे। इस प्रकार से इंची टेप रख के दोनों निशानों को मिला लेंगे, तो इससे हमारे ये बराबर हो जाएंगे। फिर ये बराबर होने के बाद फिर नीचे वाला इसके रखे फिर नीचे वाला हम बराबर कर लेंगे। इस प्रकार से ये थोड़ा सा नीचे करके अब नीचे वाला भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे बराबर हो गए हैं। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसमें लेंथ कम है हमारी, 42 तैयार करना है हमने, और इसकी पूरी लेंथ ही 42 है। तो अब एक हिस्से को हम ऊपर से हटा लेंगे और इसके सेंटर का निशान लगा लेंगे, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, क्योंकि साथ में हम कट नहीं कर सकते इसको। तो फिर अलग करके फिर आगे के हिस्से पे हमें निशान लगा लेंगे। तो ये 6.5 इंच का मैंने तीरा लिया है, 6.5 पे 2 निशान लगा लेंगे, फिर इनको मिला लेंगे। और मोड़े लेने हैं मैंने 7.5 इंच के, तो इस पे निशान लगा लिया। और कमर छाती पर से है हमारा 9.5 इंच, 10 इंच। अब इधर से हमने लगाना है 6.25 इंच पे निशान। तो इस प्रकार से अगर 14 इंच पे लगाएंगे, इस हिसाब से 14 इंच पे लगाएंगे तो ये हमारा सही नहीं आएगा, क्योंकि 14 इंच पे ये ज़्यादा नीचा रहता है। तो ये होता है बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से। तो किसी के निशान 7 पे भी लगता है, किसी के 6.5 पे लगता है, किसी के 6 पे लगता है, तो सबके बराबर नहीं लगता। आप 14 इंच नहीं ले सकते सभी का। तो आप इस प्रकार से भी निशान लगा, ये 14 इंच देखो इसके नीचे आता है, तो मैंने इसका 6.25 इंच लिया है। अब ये कमर है, कमर का निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पे। ये कमर का निशान लग गया। अब इधर से भी जैसे 14 इंच पे लेते हैं और 21 इंच पे लेते हैं, तो इस प्रकार से देखो हमने इसके चाक बनाने 14.5 पे। तो देखो उधर तक 22 आता है, क्योंकि कोई चाक ऊंचे पहनता है कोई नीचे पहनता है, तो हम उस हिसाब से लेते हैं। और इसकी जो हिप है वो है 23 इंच, तो होगी 11.5 इंच। तो इस प्रकार से इन निशानों को मिला लेंगे हम। और 1.5-2 इंच बाहर की साइड जो लेना है, 1.5 इंच या 2 इंच, उसका निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर मोटे का निशान है, हमने गोलाई पे लगाना है। तो ये क्या करते हैं, हम आधा इंच अंदर की साइड लेते हैं
और फिर अंदर की साइड आधा इंच लेके और फिर इसकी गोलाई करते हैं। इस प्रकार से ये गोलाई हो गई हमारी। इसमें थोड़ा दिख कम रहा है निशान, तो ये गोलाई करनी है हमें ऊपर से थोड़ा सा 1.5-2 इंच छोड़ के, और जो हमारा फिटिंग का निशान लगा होता है छाती का निशान, उससे 1 इंच अंदर की साइड से स्टार्ट करनी होती है। इस प्रकार से गोलाई करके अब हमें इसकी कटिंग करनी। पहले ये जो हिप के अनुसार हमने ये मोड़ रखा है, तो इसके सीधी लाइन मिला लेंगे जो बाहर का निशान लगाया था उससे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। एक ये आधा इंच हमने कंधे भी डाउन करने हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, आधा इंच पे ही निशान लगा के, और जितना हमने गला लेना है लगा लो 2.25 इंच या 2.5 इंच उधर निशान लगा के इस प्रकार से तिरछा ड्रॉ कर देंगे लाइन को। तो ये आधा इंच की हमारी छटाई हो जाएगी, ऊपर से डाउन हो जाएंगे कंधे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आगे के हिस्से की कटिंग हो गई है हमारी। अब हमने करनी है पीछे के हिस्से की। इस पे हमने प्लेट वगैरह नहीं डालनी है। अब ये पीछे का हिस्सा कटेगा हमारा, इस तरफ से काटेंगे तो हमारे फ्लावर से उल्टे आएंगे। तो हमें देखो इस प्रकार से रखेंगे तो फ्लावर उल्टे आते हैं। तो हमने क्या करना है, दूसरी साइड इसको पलट के सीधा करके और फिर रख लेंगे इसको। तो इस प्रकार से रखेंगे तो हमारे इसके फ्लावर भी ऊपर की साइड आएंगे और उसके भी दोनों के। अभी रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसमें क्या है, हमारी जो लेंथ कम है, लेकिन ये कपड़ा कैसा है, हमारे पास सीधा कपड़ा तो बचेगा नहीं, टेढ़ा कपड़ा बचेगा। वो अगर हम इसके नीचे जॉइंट करेंगे तो ये हमारी सलवट पड़ेगी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम टेढ़ा कपड़ा इसके नीचे नहीं लगा सकते। तो हमने क्या करना है, जैसे हम पीछे के गले की जो पट्टी लगाते हैं वैसे उरेब में कटिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, उरेब में कटिंग करके जितनी चौड़ी पट्टी आपको मोड़नी है, अंदर की साइड ही फोल्ड करनी है, बाहर की साइड तो दिखनी नहीं वो। तो आप उस प्रकार से जॉइंट करके और पट्टी लगा सकते हो, तो आपकी सही लगेगी। लेकिन ये जो टेढ़ा कपड़ा बचेगा हम इसका नीचे जॉइंट नहीं लगा सकते। और आगे की तरफ या पीछे की तरफ दोनों ही ये फोल्ड करनी पड़ेगी हमने लगा के। ये होगी इसके आगे के हिस्से की जो मोड़े हैं उनकी छटाई करेंगे हम। बाकी नॉर्मल कुर्ती काटते हैं कटिंग वैसे ही होगी, बस हमने अलग अलग करनी है। दोनों हिस्सों की कटिंग हम एक साथ नहीं कर सकते इसकी। तो हमें ये देखना होता है, आप भी सिलाई करते हो तो सूट अगर सिलते हो तो पहले प्रिंटेड सूट हो तो हमने ये देखना पड़ता है कि इसके फ्लावर एक साइड है या दोनों साइड। दोनों साइड हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ये है हमारा बैक नेक, तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये बनाना है हमने 6.5 इंच का और 2.25 इंच चौड़ा। तो इस प्रकार से बॉक्स बना के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है हमारी। अब भी ये कपड़ा बचा है, ये बहुत ही कम है बाजू के लिए, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें साइड में चौड़ लगाना है। तो पहले हम नाप लेंगे इसके मेरे। आपके पास अगर आपको नहीं मेजरमेंट आता, आपके पास कुर्ती है, तो आप इस प्रकार से रख के देख सकते हो। क्योंकि ये मैं कटिंग करूँगी ऊपर से, तो ये ज़्यादा है जहाँ से हमने मोटे काट रखे हैं, तो मैं उधर से इसका जो मोटे का निशान लगाऊंगी 9.5 इंच का इधर से लगा लूँगी। इधर से निशान लगा के फिर इसको कटिंग कर लेंगे, इकशार कर लेंगे। तो बाजू में भी ऐसे ही हम साथ नहीं कटिंग कर सकते, ये भी अलग अलग कटिंग करनी पड़ेंगी हमने। ये बाजू की लेंथ का निशान लगा लिया 17.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये कपड़े को रख लेना है। ये इस प्रकार से रखना पड़ेगा। ये रख लिया है। रख के अब हम निशान ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो हमने मोटे लेने हैं 9.5 इंच, फिर मोरी लेनी है 5.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब मोटे की गोलाई का निशान लगा लेंगे हम 3 इंच 3.5 इंच डाउन करके। फिर बाहर वाले निशानों को मिला लेंगे। अंदर चाहिए हमें 8 इंच, तो इनको भी मिला लेंगे हम।
अब हमने गोलाई करनी है हमें। ये बाजू की जो सीधा निशान लगाते हैं उस पर अगर आप सिलाई लगाओगे तो आपकी अच्छे से नहीं लगेगी, तो फिटिंग के लिए थोड़ी अंदर की साइड लगानी पड़ती है। ये हो गई हमारे मोटे की गोलाई। आप इस प्रकार से सीधा निशान लगा के भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करनी पड़ती है, फिर थोड़ा सा अप ऊपर की तरफ करनी पड़ती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक बाजू कट हो गई है हमारी। इसी प्रकार से हम दूसरी करेंगे। तो ये दूसरी बाजू के लिए लिया है हमने कपड़ा। अब इसको रख के इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो थोड़ा सा कट आता है ये हमारा बाहर की साइड ही रह जाएगा, और बाजू की सिलाई जो लगेगी फिटिंग की वो थोड़ी अंदर की साइड लगेगी। तो इसमें क्या होता है, हमारे मोटे कंप्लीट हो जाते हैं, नीचे से कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी अंदर की साइड थोड़ी सिलाई लगती है। तो ये जो देखो कट आया है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कट हटा देते हमें बिल्कुल हम करते तो हमें ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ता, वो थोड़ा सा ऊपर तक आता तो अच्छा नहीं लगता। तो आप इस पे भी इस प्रकार से कपड़ा रख के कट कर देंगे। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये दोनों बाजू भी कट हो गई है हमारी। इस प्रकार से अगर कपड़ा कम हो तो हम सूट की कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।